हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पाद पुलिस एवं मद निषेध के लिए जो भी आपका नोट्स आए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट्स जो कि आपका गेस किया गया है प्रश्नों को, ये हम यहाँ पर जो आपको कवर कराने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको जो है जितना भी आपका बुक था उन सभी को मैं कॉन्सेप्ट तरीका से बिल्कुल आपको जो है सोल्यूशन दिया हूँ। इसके अलावा जो भी आपका नोट्स आए हुए हैं, जैसे कि बड़े बड़े टीचर के द्वारा जो भी गेसेस किए गए प्रश्नों को, उन सभी को यहाँ पर आपका कवर किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। और बिहार फायरमैन वालों के लिए भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा गलती मत करना कि आपका जो है इसमें उत्पाद पुलिस और अगर मद निषेध के लिए प्रश्नों को गेस किया गया है तो आपका फिर जो बिहार फायरमैन में काम नहीं आने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार फायरमैन के लिए भी आपके काफी जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि सभी का सिलेबस समान है इसलिए आपको जो है सारे प्रश्नों को एकदम जो आपको धुआं धुआं करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से अगर आप लोग इजी में लेकर रीड कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये देखिए सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से करना है और साथ में आपको पीडीएफ भी ले लेना है ताकि आप रीड कर सको आसानी से। तो यहाँ पर देखिए जो आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है कि बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ये बात किया जाए कि बेटन कप जो है आपका किस खेल से संबंध रखता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है हॉकी से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड जो कि एग्जाम पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित किए गए थे, ये सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका जो है सिडनी में सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे अधिक प्राचीन निवासी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो लेप्चा की बात किया जा रहा है। लेप्चा जो किस राज्य का सबसे अधिक प्राचीन निवासी है, एक ये आपका जनजाति है, निजाति है, जिसको कि हम लोग लेप्चा के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कहाँ पर सबसे अधिक इसका जो है इसका जाति पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सबसे अधिक जो पाया जाता है ये आपका सिक्किम में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि लोकटक झील आपका कहाँ स्थित है, तो आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत में तुगलक वंश का स्थापना भारत में तुगलक वंश का जो संस्थापक था ये कौन था। तो तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है, ये आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, जो कि आपका तुगलक वंश का संस्थापक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बोध गया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो बताया कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का जो निर्माण ये किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो ये कराया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है प्रथम बौद्धिक परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए कि प्रथम जो बौद्ध परिषद से इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा महाकश्यप हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कार्यपालक परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें कि जो 1946 में, सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट याद रखना है कि 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसका जो कार्यपालक जो परिषद का उपाध्यक्ष थे ये किसको बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। बताइए, इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका रिपीटेड प्रश्न ही है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि संविधान सभा का जो प्रथम निर्वाचित जो अध्यक्ष थे ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने बॉक्साइट कच्चा धातु है। तो बताइए कि बॉक्साइट जो है किसका कच्चा धातु है। तो देखिए बॉक्साइट जो है एक प्रकार का अयस्क है और ये जो होता है आपका बॉक्साइट ये आपका एल्यूमिनियम का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम का आपका अयस्क होता है ये आपका होता है बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। इसके अलावा लोहा की अगर बात किया जाए तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट जो होता है ये आपका लोहा का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर तांबा की बात किया जाए तो इसका आपका जो एजुराइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 11 नंबर पूछा रहा है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो पोलियो वैक्सीन की अगर बात करें तो ये आपका जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना है क्योंकि टाइम आपका कम बचा है। अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेट मारना चाहिए और जो भी नोट्स आए हैं उस सभी को आपको जो यहाँ पर आपको देख लेना है क्योंकि टारगेट आपका यही है 27 फरवरी। यहाँ पर बात करें कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा। तो विश्व में अगर सर्वाधिक ठंडा स्थान की बात किया जाए तो आपका बराक यास्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने आप लोग को पूछा रहे हैं कि कौनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो बताइए कि कौनधारी जो वन है ये कहाँ पर नहीं पाए जाते। इसके अलावा शंकुधारी वन पूछा जाता है। तो शंकुधारी के बारे में याद रखना कि आपका हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कौनधारी वन नहीं पाए जाते, ये कहाँ नहीं पाए जाते, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका एमेजोनिया में आपका नहीं पाया जाता। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो अभ्रक के बाद में अगर बात किया जाए तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड में जादूगोड़ा एक नामक स्थान है जहाँ की अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाता है आपको कि जादूगोड़ा में कहाँ, तो ये आपका फिर हो जाएगा सिंहभूम नामक एक स्थान है जो कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट है। ये वहां पर जो है सबसे अधिक जो है आपका अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर हमको पूछा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचांक में किस देश ने 78वें स्थान रखा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था कि जो है कुछ करंट के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है क्योंकि ये नोट्स में आपका करंट का क्वेश्चन दिया और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका लगभग आपका 2-3 प्रश्न आपका करंट का पूछा ही जाता है। तो 2-3 अगर पूछा जाएगा तो ये आपका जो भी प्रैक्टिस पर आपका जो है नोट्स में जो दिया हुआ है ये आपका सारा सिलेक्टेड होगा जो कि पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर के प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया इसके पहले, इसलिए मैं करंट अफेयर के प्रश्नों को नहीं दे रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 30 नंबर का आपको याद रखना चाहिए कि 30 नंबर का आपका साइंस पूछे जाएंगे। कंफर्म आपका इतना जो है साइंस पूछे जाते हैं। टोटल जो आपका जीके जीएस के पोर्शन से पूछा जाता है ये आपका लगभग जो है 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जो है साइंस के प्रश्नों की भी मैंने कवर किया है, तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग जरूर एक बार विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि किस वर्ष पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया। तो देखिए पंचायती राज की अगर बात किया जाए कि कब इसको सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो ये आपका 1959 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है। तो बताइए कि राज्य सूची से संबंधित कौन सा इसमें आपका जो विषय है ये आपका नहीं है, ये आपको पर पूछा। तो ये आपका जन्म एवं मृत्यु दर का जो पंजीकरण है ये आपका सेंट्रल के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस, राजस्व, उसके अलावा विक्रय कर, ये सभी आपका जो है ये आपका स्टेट के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो बताइए वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है ये किस पर आधारित है। ऑप्शन है आपके अंदर, ऑप्शन बी अपवहन, ऑप्शन सी उत्क्रम प्रासरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कभी क्या हो कि बल अगर बाहर लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रन बल, अगर भीतर लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, तो मान लेते हैं कि आपका जैसे कि वॉशिंग मशीन, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर रनिंग करने वाले, मूव करने वाला यहाँ पर आपका जो है लगा हुआ रहता है। तो इसमें जो मूव करता है इसमें क्या होता है कि बल जो है फोर्स जो कार्य करता है ये केंद्र के चारों ओर कार्य करता है, यानी बाहर दिशा में करता है। तो यहाँ पर आपका सिंपली क्या हो जाएगा, आपके अंदर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपका सारा फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको कवर कर दिया, इसलिए यहाँ पर आपको सेट अब मारते चलना है। सेट में आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो भी आपका प्रैक्टिस से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप सीजीएल का क्वेश्चन बनाओगे, रेलवे का बनाओगे तो छूटेगा ही, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो आपको पढ़ाया है ये आपको बिहार फायरमैन का पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार फायरमैन आपका जो मद्य निषेध और उत्पाद पुलिस है, क्योंकि मैंने बताया है कि आपका पूछने का एक लेवल होता है, उसी लेवल से आपको पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप पूरा हाफ हाफ पढ़ लो और क्वेश्चन ही ना आए। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, ये आपको नंबर पूछा है। तो सदिश में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें आपका दोनों होगा। तो बताइए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये आपका किस में होगा, तो आपका संवेग में होगा, यानी कि P बराबर आपका mv हो जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं कि आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान एक प्रकार का मैग्नीट्यूड होता है, और v जो है ये आपको पता होना चाहिए आपका क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि वेग है। तो वेग क्या है, एक प्रकार का दिशा, यानी वेग हम लोग किधर बल लगाए तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो गया और इसमें डायरेक्शन भी हो गया। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ये आपका यानी कि आपका हो गया मोमेंटम, यानी कि आपका हो गया संवेग। तो फाइनली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें परिणाम और दिशा आपका दोनों है। इसके अलावा दाब की बात किया जाए तो दाब के लिए कोई दिशा नहीं होता, आप कहीं पर भी दाब लगा सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। ऊर्जा भी अदिश राशि, ऊर्जा के लिए कोई दिशा नहीं होती है, ऊर्जा कहीं पर भी हो सकता है। इसके अलावा कार्य की बात किया जाए तो कार्य में कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, तो वो आपका कार्य हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोरतम धातु है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो कठोरतम धातु की अगर बात किया जाए तो इसमें जो आपका ऑप्शन में से जो होगा ये आपका प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। या तो प्लेटिनम नहीं रहेगा तो फिर आपको यहाँ पर हीरा दिया हुआ रहेगा, जो कि प्रकृति में शुद्धतम रूप आपका पाया जाता है, जो कि कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का 2 अपरूप होते हैं, एक आपका हीरा होता है, दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये मान लेते हैं आपका हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, इसको जलाएंगे ये आपका H2 हो जाएगा, H2
वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप लोग बैलेंस कर लेना। ओके, तो यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और ये मैं अपने सेट में आपको कराया हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको नोट में भी गेस किया गया है। अगर आप शुरू से अगर रेगुलरिटी को मेंटेन किए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था कि बिहार फायरमैन और जो मद निषेध के लिए मैं साथ बना रहूंगा आपका, जब तक कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उतना मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कवर किया है, ये सब आप देखते ही मार दोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसको देखते ही मारना है, क्योंकि ये आपको कितना बार रिपीट किया है मैंने। तो ये आपका यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये पौधे के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन सोडियम जो है ये आवश्यक तत्व नहीं होते। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा है 23 नंबर में कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत की अगर तट रेखा की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 6000 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसका कि सबसे ज्यादा, ये तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि ऐसे पूछा जाएगा आपको कि जैसे कि भारत का सबसे जो अधिक जो सीमा लगती है किस देश के साथ लगती है, तो फिर बांग्लादेश हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाता है तो फिर आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात का पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी लंबी सीमा लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा राज्य, ये आपको नंबर पूछा नहीं। जूट का जो उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा ये किस राज्य में किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सूची की ये जो आपका सिलेक्टेड प्रश्न नोट्स में जो दिया हुआ है ये सारा देखिए मेरा सेट से आपको मिल रहा है। अगर आप रेगुलरिटी को तो मेंटेन किए होंगे तो ये आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। देखिए ये सब प्रश्न आपका जो है जो कि आपका एक लेवल है पूछने का, जो कि आपके पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सारा प्रश्न जो है लेकर के आपको रीड करते रहना है बराबर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी प्रश्न को गेस किया गया है। नेक्स्ट की बात किया जाती है यहाँ पर आपको देख सकते हैं 25 नंबर में किस शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो किस शहर में अगर बात करें कि सिक्योरिटी जो पेपर मिल है ये आपका स्थित है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो स्थित है होशंगाबाद में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो खुला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय हो जाएगा, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा देखिए भारत का जो नालंदा विश्वविद्यालय है, सॉरी ये आपका बिहार का, इसमें आपका पूछा जाता है जैसे कि मान लेते हैं कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय, इससे आपको पूछा जाएगा इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें जो आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसमें अगर बात किया जाए कि इसका जो है संस्थापक कौन है, आपका फिर धर्मपाल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि जो और एक चीज यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो चीनी यात्री थे हेनसांग, ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय आए थे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ये आए थे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये इतना चीज आपको यहाँ पर इससे जो है बराबर पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने वैश्विक भूख सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान था, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हमें लगता है कि ये आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है ये आपका थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, लेकिन इसको पूछा जाएगा। होता क्या है 2021 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जो भी हाईलाइटेड रहता है, जो यूनिक टाइप का रहता है, उसको प्रीवियस ईयर वाला भी पूछ देता है फिर से। यानी जो 18 प्रीवियस ईयर नहीं बल्कि जो है जैसे 19 में हुआ रहेगा, 18 में हुआ रहेगा, जो हाईलाइटेड रहता है इंपोर्टेंट रहता है उसको 2021 में भी पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर इसको गेस किया गया है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा था, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये आपका रहा था 103वां स्थान रहा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है 28 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भावार्थ समास है। समास के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि समास मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया है, जिससे कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। वो भी अगर आप नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट जाकर के विजिट कर लेना। तो यहाँ पर बात करें अव्ययी भावार्थ समास का उदाहरण कौन सा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आपका प्रतिदिन हो जाएगा, क्योंकि दिन दिन प्रतिदिन। अव्ययी आपका क्या अव्यय मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो दिन दिन प्रतिदिन ये आपका अलग हो जाएगा, तो प्रतिदिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका अव्ययी भावार्थ समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भुजंग जो होता है ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये आपका सर्प का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जो कहा ना जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कि जो कहा ना जा सके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अकथनीय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी से जो प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इसमें आपका 10 प्रश्न हिंदी का ही पूछा जाता है, इसलिए आपको हिंदी भी प्रैक्टिस करते रहना, और हिंदी का मैं जो स्पेशल आपको सीट दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें कि सत्य और अहिंसा डैश का संबंध है, तो बताइए कि सत्य और अहिंसा जो होता है ये किसका संबंध होता है, तो सत्य और अहिंसा की बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आज प्रश्न लेकर कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।